श्रीफल मिले। विशेषज्ञ होने के साथ साथ वैदिक सिद्धांतों के मर्मज्ञ युवा विद्वान हैं। आप लेखन तथा व्याख्यान आदि के माध्यम से निरंतर आर्य सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज इस अवसर पर आपको सम्मानित करते हुए परम मित्र मानव निर्माण संस्थान अत्यंत गौरव और हर्ष का अनुभव कर रहा है। सन मुझे याद नहीं है, उस समय मित्रसेन जी के घर कैप्टन अभिमन्यु जी के द्वारा हमारा जाना हुआ, तो तब से परिचय था। तो जब पता चला कि यहाँ ऐसा एक स्तंभ खड़ा हुआ है, उनके नाम से खड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से पास में आया था, तो यहाँ आकर जाओ ऐसा मन में कहा और वैसा हो रहा है। परंतु इतने विचार पूर्वक यहाँ का ये स्तंभ खड़ा हुआ है, ये स्तंभ देखने पर ही पता चलता है। उसकी उत्पत्ति से आज तक इसमें हम कौन है इसका परिचय मिलता है। हम भारत के लोग, हमारी सारी परंपरा, हमारी सारी कुलरीति हमको पता चलती है, और ये जानकारी, ये ज्ञान दुर्भाग्य से आजकल विद्यालयों में नहीं मिलता। जो शिक्षा पद्धति प्रचलित है उसमें नहीं है, अभी नई आ रही है, उसमें कितना आ सकता है, आएगा, देखा जाएगा। परंतु ये नई आने के पहले की जो थी उसमें बिल्कुल नहीं था। केवल गुरुकुलों में, विद्या भारती के विद्यालयों में, संघ की शाखाओं में ये जानकारी मिलती थी, और इस जानकारी का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम सब लोग जीवन में जो भी करेंगे वो अपनी पहचान के आधार पर करें। ये जीवन सिखाने वाली प्रदर्शनी इस स्तंभ में है। इस स्तंभ में जाना, नीचे से जाना, अपने मूल की खोज करते करते आप ब्रह्मांड तक पहुंच जाओगे, और वहां से हम यहाँ तक कैसे आए इसको जानने के लिए फिर से ऊपर से नीचे चलते चलते आए। ऐसी शिक्षा यहाँ मिलती है, और ये केवल स्तंभ के चित्र में नहीं है। हमें से बहुत लोग मित्र सिंह जी से परिचित है, उनके कुटुंब से परिचित है। ये मित्र सिंह जी का जीवन व्यवहार रहा है। इतनी कठिनाइयों में उन्होंने अपने हाथ से अपने जीवन को गढ़ा, सुखी बनाया, संपन्न बनाया, लेकिन वहां रुके नहीं। ये भी अपने देश की विशेषता है। आप पश्चिम में जाओगे तो आपको कहानियां मिलेगी। कहानियां किनकी होती है? जिन्होंने खूब कमाया, अथवा जो सत्ता प्राप्त कर प्रभुता प्राप्त किए करने वाले थे। राजाओं की कहानी, धनपतियों की कहानी। हमारे यहाँ उनकी कहानियां नहीं चलती, चलती है उनकी भी, लेकिन जिस राजा ने पितृवचन पालन करने के लिए खुद होकर निशिचर हीन करहु मही, यह उद्देश्य मन में लेकर 14 वर्ष खुशी से वनवास को स्वीकार, उसकी कहानी 8000 साल बाद भी हम याद रखते। जिस धनपति ने अपने जीवन भर की कमाई स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले राणा प्रताप को दान दी, उस धनपति की कहानी हमारे यहाँ चलती है। हमारे यहाँ कमाने वाला बड़ा नहीं होता, बांटने वाला बड़ा होता।
जो अपने को मिला है, ज्ञान मिला है बांटो, धन मिला है बांटो। आप पहलवान है, लोगों को बलवान बनाओ। ये देने वाला वो हमारे यहाँ बड़ा माना जाता है। हमारे यहाँ जीवन का यश महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे यहाँ जीवन का सार्थकत्व महत्वपूर्ण है। आप जीते हैं बड़ी बात नहीं है, पशु भी जीते, परंतु आप जीते हैं और 10 और लोगों को जिलाते हैं तो आपका जन्म लेना सार्थक हो गया। आपने कुछ सीखा, अगले जन्म में उसके आगे का सीखो। ये जीवन का तरीका है और ये जीवन का तरीका मित्रसेन जी के जीवन का तरीका था। आप सब लोग ज्यादा जानते हो, मैं तो उनको 2 बार ही मिला, लेकिन उन 2 बार में ही जो बातचीत हो गई, जो उनका ज्ञान हमने देखा, जो विचार जाने, उससे जो मन पता चला, उसके आधार पर मैं बता सकता। ये जीवन जीने का संदेश हमको यहाँ मिलता है। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, ऐसे कुटुंब है। आज दुनिया की हालत देखो, पर्यावरण की हानि हो रही, दुनिया के पास इलाज नहीं है। जानते हैं कि इन चीजों से पर्यावरण खराब होता है, लेकिन उन चीजों को छोड़ नहीं सकते। उस पर सारा जीवन निर्भर हो गया उनका। परिवार टूट रहे, अपराध बढ़ रहे, छोटे बच्चे बंदूक लेके अपने ही सहपाठियों को विद्यालय में ढूंढ देते, ऐसी घटनाएं होती हैं। सारा जीवन जैसे बिगड़ गया, अस्त व्यस्त हो गया, गर्ता में फंसने जा रहा है और रास्ता नहीं है। जमाना है, कलयुग है, लेकिन उस कलयुग में भी भारत का जीवन बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ परिवार टूटते नहीं, परिवार बनते हैं, परिवार जुड़ते, परिवार बड़े होते, होने चाहिए और हो रहे। हमारे यहाँ का व्यक्ति आज भी बच्चों को कहता है, कोई बड़ा सामने आया है, चलो माथा नमाओ, ये सिखाया जाता है, अभी भी चलता है। हमारे यहाँ संस्कार कायम है, संस्कृति कायम है, लोगों का संबंध कायम है अपनत्व का, और इसलिए विपत्ति आती है तो हम लोग निराश नहीं होते। कुछ साल पहले अमेरिका गया, सितंबर के महीने, वो सितंबर की 11 सितंबर की घटना वहां हो चुकी थी। 2 टावर वहां के उग्रवादियों ने ध्वस्त कर दिया। विमान लेके गया और विमानों को गिराकर वहां पर मनुष्य हानि, प्राण हानि, माल की सारा नुकसान कर दिया। मैं 3 साल बाद गया, 5 साल बाद गया, सितंबर के महीने भी गया। एयरपोर्ट पे उतरा, 11 सितंबर ही थी, तो मेरी जन्म तारीख दी है। तो वो पासपोर्ट वाला देखने लगा मेरी तरफ, आप 11 सितंबर को जन्मे हैं। मैंने कहा वापस जाओ, कहता है क्या है पता नहीं, लेकिन लिखा था वहां। मैंने कहा हाँ। तो बोले आप पिछले वो 11 सितंबर उस दिन कहाँ थे? मैंने बोला इधर नहीं था, मैं अपने देश में। लेकिन बाद में देखा, इधर से उधर घूमते समय विमान में भीड़ नहीं। तो मैंने वहां हमारे जो मित्र थे उनको कहा कि आपके यहाँ का, हमारे यहाँ सब जगह भीड़ होती, अब विमान में भी भीड़ है। विमान में स्टैंडिंग अलाउड नहीं है, नहीं तो वहां भी खड़े लोग मिल जाते। अमेरिका में अच्छा है, भरपूर जगह, तो भरपूर जगह नहीं, यहाँ भी भीड़ रहती है। लेकिन इस सितंबर का महीना है ना, 2001 से अमेरिकन आदमी सितंबर के महीने में विमान प्रवास नहीं किया। एक बार मार पड़ी, इतनी दहशत। उसी समय हमारे यहाँ मुंबई में विस्फोट हुए। उसके दूसरे दिन फिर से लोकल फुल, और जहां विस्फोट हुए वहां भीड़ उमड़ी मदद करने के लिए और देखने के लिए, भागे नहीं। भूज में इतना बड़ा भूकंप आया गुजरात में, लोग उससे उमड़ गए, उन्होंने अपना नया जीवन खड़ा कर दिया। निराशा का नाम नहीं रहता, आघात होता है, कमर टूटती है, लेकिन लोग बताते आकर
नासिक शहर में गोदावरी को बड़ी बाढ़ आई और झोपड़ियां जो बसी के किनारे पर भर गई। तो वहां रहने वाला एक विद्यार्थी अपने प्राध्यापक के यहाँ गया। आते ही प्राध्यापक को अर्थ हुआ कि इसका नुकसान हुआ है, मदद मांगने आया होगा, करना तो है, अपना विद्यार्थी है, वो स्वाभाविक है, कोई बड़प्पन की भावना वगैरह नहीं, लेकिन अपेक्षा की मांगेगा, देंगे आप। तो जेब की तरफ हाथ गया तो विद्यार्थी ने कहा कि क्या रुके जेब में हाथ मत डालिए, मैं ये कह रहा था कि गोदा माता आ गई, आंगन में खेल गई, जाते जाते अच्छे लगे, इसके बर्तन के बर्तन वगैरह सब भाग ले गई और थोड़ा सा खड़ा किया था, वो सब बैठ गया, अब फिर से हमको करना है, लेकिन हमारी कमर टूटी होगी, हिम्मत नहीं टूटी है, आपके पास मांगने के लिए नहीं आया हूँ, आप मेरे पेट पर हाथ धर के लड़ो, ऐसा कहो, बाकी मैं देखूं। ये हमारा समाज है, तो अपनी हिम्मत पर ये करता है। इस पुरुषार्थ को सिखाने वाला प्रत्यक्ष जीवन भी हमारे पास है और इसीलिए वो सारे प्रभाव हमारे यहाँ भी आए हैं। ये हमारे सोने का समय नहीं है, जागरूक रहने का समय है। एक एक घर में हमको नीति का शिक्षण देना पड़ेगा, संस्कारों का शिक्षण देना पड़ेगा, नई पीढ़ी से संवाद रख के उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज नई पीढ़ी से बातें ही नहीं होती घर के बड़ों की, क्योंकि सबके पास एक आ गया है छोटा सा, जिसको मोबाइल कहते हैं। कहीं भी जाएंगे लोग अपना अपना मोबाइल लेके देखते रहेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। बात नहीं होगी तो ये बातें पहुंचेगी कैसे? हमको ये बात करनी पड़ेगी, हमको अपने बच्चों को यहाँ लाना पड़ेगा, इस संबंधी यात्रा उनसे करानी पड़ेगी। हाँ, मित्र सेन जी के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ है, वो सब दिखाना पड़ेगा। ऐसे और लोग भी समाज में है, उनके साथ संपर्क लाकर उनके उदाहरण बच्चों के सामने रखने पड़ेंगे। महापुरुष हुए लेकिन महापुरुष दूर रहते हैं, उनकी लोग पूजा करते, जय जयकार करते, उनका अनुकरण नहीं करते, लेकिन उनके जैसा होने के लिए प्रयास करने वाले अपने निकट के लोगों का जरूर अनुकरण करते। समाज में ऐसे उदाहरण हमारे लिए एक शाश्वत वरदान है, उसका लाभ लेना चाहिए और ऐसा वरदान बने लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता हमको व्यक्त करनी चाहिए। समाज में अच्छाई बढ़ती है, अच्छाई तो अपने बलबूते बढ़ती है धीरे धीरे, लेकिन जब समाज को आवश्यकता होती है तब समाज को अच्छाई को पहचानना पड़ता है, अच्छाई को पुरस्कृत करना पड़ता है। उनको और कुछ नहीं चाहिए, बहुत अच्छा ऐसा कहने वाला समाज चाहिए। बहुत अच्छा कहकर 10 कदम वो आगे है, उस दिशा में 2 कदम चलते रहने वाले लोग चाहिए। तो अच्छाई का भी उत्साह उसके कारण रहता है। इनके अनुकरण के साथ साथ ऐसी अच्छाई को प्रोत्साहन करना, ऐसी अच्छाई का दर्शन करके उसका अनुकरण करना, ये अपना कर्तव्य बनता है। आज यहाँ आकर मैंने इस मेरे कर्तव्य का फिर से स्मरण किया, मुझे लगा मैं थोड़ा सा स्मरण आपको भी करा दूं तो मेरा काम, यहाँ का काम पूरा हो जाएगा। ये मेरा भाषण नहीं है, ये आपके साथ मैंने मेरे मन की बात कही है, कृपया उसका विचार कीजिए। इतना एक अनुरोध आपके सामने रखता हूँ और आपको धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त। में पैदा होता है उसको बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं, तो ये हजारों वर्षों पुरानी चली आ रही इस राज परंपरा का, राजवंश का तो उत्तराधिकारी है, उसका तो वंशधर है और मेरा धर्म है कि अपने राज्य व्यवस्था का तो यशस्वी बनाओ, उसको विस्तार दे। तो हम सब भगवान के बेटा बेटियां होने के नाते, भगवान की सब वीर अमर यशस्वी संतानें होने के नाते, ऋषियों के वंशधर होने के नाते मैं हर रोज एक बार और भी कहता हूँ, हमारा जीवन कैसा हो, हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं जैसा। अपने ऋषियों के वंशधरों के रूप में हम अपने आप को हर पर गौरवान्वित महसूस करें कि मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं महर्षि दयानंद का शिष्य हूँ, उनका अनुगामी हूँ और जो महर्षि दयानंद के सपने थे उनको मुझे पूरा करना है। इस संकल्प के साथ हम प्राणित रहते हुए हमें आगे बढ़ना है और यही सपने को लेकर के जिए
इसी सपने को लेकर के जिन्होंने जीवन को जिया और यहाँ से गए, लेकिन एक क्षण के लिए भी मैंने उनके जीवन में हताशा, निराशा, उदासी, मायूसी नहीं देखी। हमेशा वो कहते थे, महर्षि दयानंद जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, ईश्वर भक्त का जो लक्षण, ईश्वर भक्त कभी भी मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, पहाड़ के समान दुख खाने पर भी कभी जीवन में विचलित नहीं होता। हमने उनको बड़े बड़े संघर्ष करते देखा, छोटे से गांव से खाना खेड़ी से लेकर के और रोहतक से लेकर के कहां ओडिशा और कहां उन्होंने झंडे गाड़े अपने पुरुषार्थ के। मैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का उपासक हूं और उस अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के मूर्त रूप कोई थे तो चौधरी मित्र सेन जी थे, वो हमारी प्रेरणा थे। हमने गुरुकुलों में पढ़ते समय उनसे प्रेरणा ली। जब मैं गुरुकुल तालवा में पढ़ा करता था तब तो उनकी सब आया करते थे, तब हमारे गुरु जी कहा करते थे, ये बहुत बड़े व्यक्ति है, ये हमारे आर्य समाज के गौरव है, महर्षि दयानंद के सच्चे सिपाही हैं, पुरोधा है हमारे, ये योद्धा है हमारे। आज जब हम उनके जीवन को, उनके तपत्याग को, उनके पुरुषार्थ को, उनकी उदारता को स्मरण करते हैं, तब हमारा हृदय सहज कृतज्ञता से भरा था। जो बेटियां यहां पर गा रही थी, वो उनका यश ये मात्र कोई भजन नहीं था। आज ये बहुत ही गौरवशाली उपस्थिति, मैं अपने सन्मुख हजारों आर्यजनों को देख रहा हूं, खानाखेड़ी गांव से लेकर के आर्यजनों से लेकर के पूरे देश के 25 से ज्यादा गुरुकुलों को तो अपने सहयोग से हमारे श्रद्धेय, हमारे पिता तुल्य चौधरी मित्र सेन साहब ने सींचा था। एक बार उनके इस उदारता के लिए उनका अभिनंदन है कि हमारी गुरुकुलीय परंपरा को उन्होंने जीवन करता थी। वो गुरुकुल के परंपरा के हमारे पुरोधा है, वो भी गुरुकुल में पढ़े और ये हमारे पूज्य श्रद्धेय स्वामी चिदानंद जी महाराज, इनके पिताजी भी आर्य समाजी थे, ये भी मूलतः जड़े वही है। आर्य संस्कृति ये तो हमारी मूल संस्कृति है, प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। बाकी जो गुरु परंपराएं मत संप्रदाय है तो बात का विस्तार है, मूल जड़े तो हमारी सबकी वेदों में है। वेदों अखिलो धर्म मूलम के हम उपासक और ऐसी उस ऋषि संस्कृति के सम्माहक मेरे दाहिनी और हमारे सभी श्रद्धेय महापुरुष पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज जी, हमारे पूज्य स्वामी आर्यवेश जी से लेकर के हमारे गुरुकुल झज्जर के पूज्य आचार्य श्री से लेकर के कितने दिव्य महापुरुष मंच के दाने और आर्य विद्वान हैं। बाई और है नीचे हमारे ओपी धनखड़ साहब से लेकर के हमारे विप्लव जी जो एक बहुत बड़े क्रांति धर्म महापुरुष हैं, हमारे श्रद्धेय दिनेश जी से लेकर के कितने गौरवशाली महापुरुष है। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन है, इनका राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। बोले भारत माता की। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। इस विचार को, इस संकल्प को और स्वतंत्रता स्वाधीनता हमारा कर्मसिद्ध अधिकार है। यद्यपि औपचारिक रूप से लोकमान्य गंगाधर तिलक के नाम से इस नारे को जाना जाता है, लेकिन इसको स्वर देने वाले, ये संकल्प और विचार देने वाले आजादी के आंदोलन के प्रथम उद्गाता कोई है तो महर्षि दयानंद सरस्वती। और जब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा था, उस समय भी जिनका शासक था उन मुगलों के खिलाफ सत्याग्रह प्रकाश का एक पूरा समुल्लास लिखने का साहस किसी महापुरुष ने किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती। ये तो मुगलों के खिलाफ कोई बोलते, एक वाक्य बोलते, पूरा का पूरा चैप्टर लिख रहा था। जिन अंग्रेजों का शासन 150 से ज्यादा देशों में था, उनके खिलाफ पूरा चैप्टर लिख रहा था। चर्च का साम्राज्य, चर्च की तूती पूरी दुनिया में बोलती।